हाय गाइस। सो आप लोग कैसे हो? तो आज का टॉपिक हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जो क्लास 10 में आईसीएसई, सीबीएसई और बहुत सारे रीजनल बोर्ड्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो उसको हम डिटेल में करने वाले हैं, राइट? सो स्टार्ट तो करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, और फिर बाद में चलेंगे कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। रूट्स क्या सॉल्यूशन ऑफ एक्स होता है, एक्स के वैल्यू को रूट्स बोलते हैं या फिर किसी और चीज़ को रूट्स बोलते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत ही दिक्कतें फेस करना होता है जब उनको ये नहीं पता होता है कि सॉल्यूशन क्या है, रूट्स क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक, ओके, पॉलिनोमियल क्या है। ओके, सो बियॉन्ड दैट अपने लोग ये भी करने वाले हैं कि किस तरह से हम वो रूट्स को हम पता लगाएंगे, ठीक है। सो रूट्स को पता लगाने के लिए या फिर सॉल्यूशंस ऑफ एक्स को पता लगाने के लिए हम तीन रास्ते अपनाते हैं। पहला तो थ्रू फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा होता है थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कभी कभी हम फैक्टराइजेशन जिसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं या स्प्लिट मेथड करते हैं, स्प्लिट मेथड से नहीं हो पाता है इजीली, तो इन दैट केस हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक बना बनाया फॉर्मूला आता है, बस उसको उठा के लिखना पड़ता है। ये सब क्लियर तभी होगा जब हम आपको ये वीडियोस के थ्रू एग्जाम्पल्स लेते हुए आपको एक्सप्लेन करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी एक अन्य प्रकार का मेथड है जिससे हम रूट्स को पता लगा सकते हैं। तब जाके आता है डिस्क्रिमिनेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, जिसको हम बिग डी के से डिनोट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें ये बताता है कि रूट्स यानी एक्स का वैल्यू किस प्रकार का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या इक्वल होता है, अनइक्वल होता है, रियल रूट्स होता है, नॉट रियल रहता है, रेपिटेटिव रूट्स होता है, डिस्टिंक्ट रूट्स होता है। तो हो गए ना, बौखला गए ना ये सारे इतने सुन के। तो है ही ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो जिसके वजह से हम सेवरल वीडियोस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वन बाय वन कि ये होता क्या है, ठीक है। आज जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में मेथड्स टू फाइंड रूट्स लेंगे। ये 3 वेज है जिसको समझेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ये 5th वाला जो है, जो ब्रीफली मैं बता रही हूँ कि एजेंडा क्या है, अभी अपने लोग क्या करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ओके, अगर ये सारे हम समझ लेंगे उनको। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपको पता होता है कि सम को हम रेफर करते हैं अल्फा प्लस बीटा, या प्रोडक्ट को बोलते हैं अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये भी कुछ ज़्यादा ही पेचीदा है, कैसे समझे, ठीक है। तो ये भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट में आ जाते हैं कि इन दोनों का रेलेवेंस ये है कि अगर आपको सम पता हो, यानी अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा पता हो, तो हम सीधे सीधे पुट कर देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएगा। ये सारे आपको अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बोलना आसान है, लिख के समझना और दिमाग में उतारना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को पता होगा कि मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे है, जो आंसर्स आप लोगों को पूछा गया था और ये कहा गया था कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, और कुछ बच्चों को आया भी होगा आई एम श्योर, लेकिन उन्होंने हमसे आंसर नहीं पूछा। लेकिन कुछ कुछ के आंसर्स मैं लिख देती हूँ, बता भी देती हूँ, अगर कोई लिखता है कि हाँ ये है क्या मैम इसके आंसर, ठीक है। तो आप लोग शाय मत हुआ कीजिए,
ठीक है, ये इतना ही डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों को जो समझ में आए वो लिख दिया करो, गलत हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, एंड रूट्स पर। ऑलराइट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं कि इट इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन है तो इक्वल टू साइन होगा ही, ठीक है। और क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो x का पावर 2 होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक 9th में अपने लोग सीखे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, में हमेशा x का पावर 2 होता है। लीनियर इक्वेशन में जैसे कि x का पावर 1 होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में अपने लोग जानते हैं कि x का पावर 3 होता है। ओके, सो लाइक दैट यू हैव टू नो कि क्वाड्रेटिक में x का पावर हमेशा 2 होता है। अगर x का पावर 2 होता है, ठीक है, तो हमें 2 रूट्स मिलेंगे, यानी x का 2 वैल्यू मिलेगा। और जब हम वो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ, ठीक है, और फिर इनका टोटल करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा यानी ये 0 हो जाएगा, इसके मतलब कि हमारा आंसर राइट है। x का वो वैल्यू लगाने के बाद ही हमें समझ में आता है कि ये पूरा LHS विल बी इक्वल टू RHS, यानी वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन को, ठीक है। एक और चीज, यहाँ A, B और C दिया गया है, जहाँ C कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम ये चीज एक एग्जाम्पल के तौर पे सीखते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन, जैसे इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे x² है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर -8x है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -8 है, और 16 कांस्टेंट है, यानी इसके साथ x नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो हमारा A, B और C रियल होना चाहिए। रियल होना चाहिए यानी मतलब रियल नंबर्स होने चाहिए। अगर ये नंबर लाइन है और मुझे पता है कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 4 है, 5 है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे, तो यहाँ हर जगह कोई ना कोई नंबर का एक वैल्यू होता है ना, ठीक है। तो मतलब नंबर लाइन पे जो बैठने वाले कोई भी वैल्यू, उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं, वरना कहते हैं इमेजिनरी नंबर। जो रियल नहीं होता है उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है। तो रियल होना चाहिए यानी कि वो नंबर लाइन में एग्जिस्ट होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए, एक पता होना चाहिए, एक जगह उसका। जैसे अगर हम ये बोलते हैं, अगर यहाँ पर यहाँ नंबर है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर 3 और 4 के बीच में 3 डिविजन्स है तो हम 3 1/3 बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको 3 1/3। तो 3 1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/3, हो गया रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को भी रियल नंबर बोला जाता है। ये इंटीजर्स है, ठीक है, ये सारे इंटीजर्स है तो इनको भी रियल नंबर्स बोलते हैं। 0 भी इंटीजर होता है जो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है, करेक्ट, फिर भी ये इंटीजर होता है, ठीक है, ये भी रियल नंबर है। रैशनल नंबर को भी रियल नंबर बोलते हैं। और कहीं अगर
ओके, रूट 5 हो गया। ओके, 9th में ये भी सिखाया गया था कि रूट 5 को भी एक जगह मिलता है नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन पे रूट 5 को भी जगह मिलता है। आप समझो अगर रूट 3 है, ठीक है, उसको भी जगह मिलता है। रूट 3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 ऐसा कुछ होता है ना, यानी वो 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा, करेक्ट। तो आप समझ जाओ कि ये सारे रियल नंबर्स होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारा ये एक कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, करेक्ट। ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो जाए वो एक, ठीक है ना। तो अब हमारा यहाँ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये हम डिफाइन कर पाए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि रूट्स क्या होता है। अगर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड में हमें पता है कि इसको हम स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, और स्प्लिट ऐसे ही नहीं कर देते हैं, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 16x² होता है, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस तो यहाँ प्लस होगा 16x², करेक्ट। तो हमें 16x² ऐसा यहाँ पे बिछाना है ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो 16x² हो जाए, लेकिन ये दोनों ऐड हो या डिफरेंस हो तो हमारा -8x आना चाहिए। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट कोशिश करें कि x का कौन सा वैल्यू होगा ताकि इसमें लगाने पर ये तमाम ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ और यहाँ से हमें x कॉमन पकड़े, x -4, ठीक है, बच गया यहाँ से x और यहाँ से -4। सिमिलरली यहाँ -4 अगर हम दोनों में से पुल आउट करते हैं तो हमारा x -4 हो गया, यानी माइनस माइनस प्लस, एंड -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज 16, राइट। तो नेक्स्ट हमारा क्या मूव होगा कि हमें पता है कि इस बॉक्स में ये और इस बॉक्स में ये दोनों कॉमन है, तो उसको पुल आउट करते हैं और जो बाकी बच गया वो ये आ गया दूसरा फैक्टर, करेक्ट। अब बिकॉज दे ओके मल्टीप्लाई टू गिव अ रिजल्ट ऑफ 0, तो 0 कब आता है, अगर ईदर ऑफ देम, या तो ये या तो फिर ये, कोई ना कोई इन दोनों में एक 0 है। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होगा, या 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 होगा। क्या कह सकते हैं, हमें नहीं पता ये 0 है कि ये 0 है, लेकिन इन दोनों में एक 0 तो होना ही है, वरना हमारा प्रोडक्ट 0 नहीं आता, करेक्ट। तो हम सपोज करते हैं कि चलो x -4 इज इक्वल टू 0, तो मेरा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 4, और x -4 दूसरा वाला भी करेंगे तो x इज इक्वल टू 4, क्योंकि सेम है तो ये करने का कोई मतलब नहीं है। अलग होता तो इट वुड जस्टिफाई, लेकिन फिर भी आप दिखा देना। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आता है कि दोनों x का वैल्यू ओके सिमिलर है, सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो जब हम ये 4 लगाएंगे यहाँ पर, जैसे 4² और 8 मल्टीप्लाइड बाय -8 मल्टीप्लाइड बाय 4 लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका 16 आ गया, इसका 32 आ गया नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही, तो ये दोनों पॉजिटिव -32 को काट के इक्वल्स टू 0, ऑलराइट। तो फाइनली व्हाट वी गेट टू लर्न इज, हमें क्या पता चलता है कि रूट्स कुछ नहीं है, सिर्फ हवा बन के रखा गया है। रूट्स 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 कुछ नहीं है, वैल्यू ऑफ x है, जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, उसको लगाते ही ये तमाम 0 बन जाएगा, और एंड which is why we have a 0 equal to 0. So roots are nothing but the solution
of x or the value of x which is going to fetch me 0. Alright guys, तो ये तो हो गया रूट्स. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कि किस तरह से व्हाट आर द 3 वेज कि हम रूट्स को पता लगा सकते हैं. और सबसे अहम होता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, वो सारे डिटेल अपने लोग करेंगे अगर. ठीक है, इस स्थिति में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करना पड़े या फिर स्प्लिट मेथड से करना पड़े. मेरा चॉइस ये होगा फर्स्ट कि हम स्प्लिट मेथड से करें. और स्प्लिट मेथड से अगर नहीं हो पा रहा है देन एंड ओनली देन, या फिर अगर क्वेश्चन आपको कहता है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू शुड डू, देन ओनली यू शुड डू. ओके गाइज, सो आई होप इट इज़ क्लियर. इन केस आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, ठीक है, कहीं पर, तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में. ठीक है, नाउ आई विल बी अपलोडिंग माई नेक्स्ट वीडियोज़ ओके वेरी सून. तो आप लोग ट्रैक रखना. सो सब्सक्राइब करना से ये होगा कि नोटिफिकेशन आपके ऑन रहेंगे. तो एज सून एज आई विल हैव अपलोडेड, एग्जाम इज क्लोज, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन. ओके गाइज, सो आई होप आपको समझ में आ गया हो. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.